नमस्कार। और आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं 2024 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के बाद हुए एक बहुत ही हैरान कर देने वाले बवाल के बारे में। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक स्टूडेंट की बहुत ही साधारण सी मांग से। वैसे इस पूरे मुद्दे को हम 8K वीडियो जैसी एकदम क्रिस्प और क्लियर क्वालिटी में समझने की कोशिश करेंगे, जो कि विडंबना देखिए उन धुंधली और बिल्कुल अस्पष्ट स्कैन की गई आंसर शीट्स के एकदम उलट है, जिनका सामना इस साल हमारे लाखों छात्रों को करना पड़ा है। तो इस पूरे सिस्टम के फेलियर को अच्छे से समझने के लिए चलिए 17 साल के वेदांत की कहानी पर एक नजर डालते हैं। हुआ कुछ यूं कि वेदांत ने सीबीएसई से अपनी 12वीं की फिजिक्स की आंसर शीट दिखाने को कहा, लेकिन जवाब में उसे अपनी कॉपी के बजाय किसी और ही स्टूडेंट की कॉपी थमा दी गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसके बाद परेशान होकर वेदांत ने सोशल मीडिया पर अपनी ये बात रखी। अब यह जो विरोधाभास है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक तरफ तो एक छात्र बस अपनी फिजिक्स की कॉपी देखने की एक बहुत ही आम सी गुजारिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसे प्रशासनिक मदद तो क्या ही मिलती, उल्टे सोशल मीडिया पर उसे बुरी तरह ट्रोल किया जाने लगा। हालात यहां तक पहुंच गए कि राजनीतिक आईटी सेल ने उस टीनेजर को एंटी नेशनल, पाकिस्तानी और यहां तक कि डीप स्टेट का एजेंट तक बता दिया। मतलब एक कॉपी मांगने पर इतना बड़ा बवाल। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला भाग, डिजिटल मार्किंग की आपदा, कागज से पिक्सल तक का सफर। वेदांत के साथ जो हुआ और उस पर जो ये तीखी प्रतिक्रिया आई, वो दरअसल एक बहुत बड़ी सिस्टमैटिक नाकामी पर पर्दा डालती है। एक ऐसी नाकामी जिसका खामियाजा करीब 18 लाख छात्रों को भुगतना पड़ा। हुआ ये कि फरवरी 2024 के एग्जाम से ठीक एक हफ्ते पहले, जी हाँ, सिर्फ एक हफ्ते पहले, सीबीएसई ने अचानक ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम लागू करने का ऐलान कर दिया। अब ये ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या है? आसान भाषा में कहें तो इसमें फिजिकल आंसर शीट्स को स्कैन किया जाता है और फिर टीचर्स कंप्यूटर पर पेन के बजाय माउस का इस्तेमाल करके उन्हें डिजिटल रूप से चेक करते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया कि भाई इससे टोटलिंग की गलतियां कम होंगी और ट्रांसपोर्टेशन का जो भारी भरकम खर्च है वो बच जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। ये बदलाव कितने भयानक तरीके से असंतुलित था, ये इन आंकड़ों से बिल्कुल साफ हो जाता है। जनवरी में इन्होंने एक छोटा सा ड्राई रन किया, मतलब एक तरह का टेस्ट। इसमें सिर्फ पाल स्कूल और 100 टीचर्स शामिल थे। लेकिन इसके तुरंत बाद फरवरी में बिना किसी ठोस तैयारी के इसे हजारों स्कूलों में लागू कर दिया गया। जहां 100 टीचर्स ने ट्रेनिंग ली थी, वहीं अचानक से 98 लाख से भी ज्यादा कॉपियों को स्कैन करके चेक करने का काम शुरू हो गया। ये तो वही बात हुई ना कि साइकिल चलाना सीखकर सीधा हवाई जहाज उड़ाने दे दिया जाए। अब ऐसे जल्दबाजी वाले काम का नतीजा क्या होगा? वही हुआ, एक के बाद एक भारी तकनीकी खामियां सामने आने लगी। स्टूडेंट्स ने बताया कि जो कॉपियां स्कैन की गई थी वो इतनी धुंधली थी कि हैंडराइटिंग पढ़ी ही नहीं जा रही थी। और तो और पोर्टल क्रैश हो गए, वेबसाइट्स 5-5 दिन तक लगातार डाउन रही। और सबसे अजीब बात, वेबसाइट पर रीवैल्यूएशन यानी कॉपी दोबारा चेक करवाने की फीस कुछ भी ऊटपटांग दिखाई दे रही थी। कभी 1 रुपया तो कभी सीधे 69,000 रुपीज। मतलब कुछ भी चल रहा था। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, छात्रों का दांव पर लगा भविष्य, जब एक तकनीकी गड़बड़ी करियर को ही पटरी से उतार दे। इस पूरे टेक फेलियर की असली मानवीय कीमत को समझने के लिए हमें इस एक नंबर पर ध्यान देना होगा, 75%। हम सब जानते हैं कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को IIT और NIT जैसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए 12वीं के बोर्ड्स में कम से कम 75% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। ये एक तरह का कट ऑफ है। और यहीं पर आकर कहानी सच में डराने लगती है। हमारी जांच में ये सामने आया है कि जिन होनहार स्टूडेंट्स ने JEE मेन जैसे बेहद मुश्किल एग्जाम में 80 से 99 परसेंटाइल तक का शानदार स्कोर किया, वो भी बोर्ड्स में इस 75% के कट ऑफ को पार नहीं कर पाए। अब आप खुद सोचिए, क्या ये उनकी काबिलियत में कमी है? जी नहीं, इसका सीधा कारण इस नई डिजिटल ग्रेडिंग प्रणाली की विसंगतियों को माना जा रहा है। इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। सर्वज्ञ सिंह नाम के एक स्टूडेंट को मैथ्स में सिर्फ 71% मार्क्स मिले, जो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा कम थे। इस एक झटके ने हांगकांग यूनिवर्सिटी से मिलने वाली उसकी स्कॉलरशिप को लगभग खत्म ही कर दिया, क्योंकि वहां मैथ्स में कम से कम 85% मार्क्स चाहिए थे। अब बेचारा सर्वज्ञ न्याय की उम्मीद में री-इवैल्यूएशन की एक लंबी और थकाऊ कतार में खड़ा होने को मजबूर हो गया। और यह हमें लाता है भाग 3 पर, मुंबई विश्वविद्यालय की गूंज, अनदेखी चेतावनियों का इतिहास।
आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी इतने बड़े डिजिटल मार्किंग सिस्टम ने हमारी एजुकेशन प्रणाली को ऐसे रोक के रख दिया हो। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2017 में। तब मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी ऑन स्क्रीन मार्किंग का ऐसा ही एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। और पता है क्या हुआ? बिना किसी प्रॉपर टेंडर के मेरिट ट्रैक नाम की एक अकेली प्राइवेट कंपनी को 5 लाख स्टूडेंट्स के 4 करोड़ पन्नों को स्कैन करने का काम थमा दिया गया। और ये टाइमलाइन खुद बयां करती है कि वो एक्सपेरिमेंट कितना बड़ा फेलियर था। मई में एग्जाम्स खत्म हुए, जून में जो रिजल्ट आने की नॉर्मल डेडलाइन थी वो तो आंसर शीट्स गायब होने की वजह से ऐसे ही मिस हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि जुलाई में महाराष्ट्र के गवर्नर को बीच बचाव करना पड़ा और 31 जुलाई तक हर हाल में रिजल्ट निकालने का कड़ा आदेश दिया। लेकिन फिर भी 26 जुलाई तक लगभग 5.25 लाख कॉपियां बिना चेक किए धूल फांक रही थीं। आखिरकार हजारों छात्रों का करियर अधर में लटकाते हुए फाइनल रिजल्ट नवंबर तक खिंच गया। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, भाग 4, जवाबदेही का सवाल, पारदर्शिता बनाम तकनीकी गड़बड़ी। तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास सच में खुद को दोहरा रहा है और इस सिस्टम को चलाने वाले इस पूरी तबाही से बिल्कुल बेअसर बैठे हैं। इस नए सिस्टम पर लोगों का अविश्वास किस हद तक है, ये आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे। इस साल छात्रों द्वारा अपनी स्कैन की गई कॉपीज को देखने की जो डिमांड है वो रॉकेट की तरह ऊपर गई है। जहां पिछले साल सिर्फ 22,000 स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी, वहीं इस साल ये आंकड़ा आसमान चीरते हुए 8,56,000 को पार कर गया है। जरा सोचिए इस बारे में। इस साल 2,61,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन छात्रों की इतनी ज्यादा टेंशन, अनिश्चित ग्रेडिंग और फेल होने वालों की इस बाढ़ के बावजूद पता है अधिकारियों ने क्या कहा? उन्होंने इस पूरी आपदा को बस एक तकनीकी गड़बड़ी या टेक्निकल ग्लिच कहकर किनारे कर दिया। और मजे की बात तो ये है कि स्कैनिंग के ये बड़े बड़े ठेके किन कंपनियों को दिए गए थे, इसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी पब्लिक के सामने रखी ही नहीं गई है। अगर हम इन सोर्सेस पर गौर करें तो यहाँ एक बहुत ही गहरा और सच में परेशान करने वाला असंतुलन नजर आता है। एक तरफ वो पूरा सिस्टम और तकनीकी ठेके हैं जिन्हें किसी भी तरह की पब्लिक स्क्रूटनी या जवाबदेही से बिल्कुल बचाकर रखा गया है, और दूसरी तरफ वो छात्र हैं जो सिर्फ बेसिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चुप कराया जा रहा है, ऑनलाइन धमकियां दी जा रही हैं और राजनीतिक नफरत का शिकार बनाकर एंटी नेशनल तक कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम हमें जाते जाते एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण के दौर में जब इतने बड़े पैमाने पर लागू की गई डिजिटल प्रणालियां बुनियादी जवाबदेही से ही बच निकलती हैं, तो उस तकनीकी गड़बड़ी की असली कीमत आखिर कौन चुकाता है? क्या ये सोचने का वक्त नहीं आ गया है कि शिक्षा जैसी अहम चीज को सिर्फ कुछ टेस्ट्स या एक्सपेरिमेंट्स के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता? खैर, सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत